लास्ट टाइम शायद स्ट्रिंग कंस्टेंट की प्रैक्टिस कराए थे। हाँ सर। अच्छा, आगे सर ने कुछ स्ट्रिंग कंस्टेंट के बाद पढ़ाया है आप लोगों को? सर वेज कंस्ट्रेंट हल्का सा पढ़ा है। हल्का सा पढ़ाया है अभी। एक एग्जांपल। यस सर, एक ही क्वेश्चन हुआ उसका। ठीक है, तो वेज कंस्टेंट को नहीं छोड़ते, अभी स्ट्रिंग कंस्टेंट ही करते हैं, ठीक है? ओके सर। तो अभी वेज कंस्टेंट नहीं करते, स्ट्रिंग कंस्टेंट ही करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, एक ही में 3 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिख रहा है? यस। यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसमें ये रहा ए, इसमें यहाँ है ए और इसमें यहाँ है। कोशिश कीजिए स्ट्रिंग कंस्टेंट की प्रैक्टिस के लिए। सर सेकंड और थर्ड तो सेम ही क्वेश्चन है ना? सेम है क्या? 432 432, हाँ सेम क्वेश्चन है। 432 432 और हाँ सेम क्वेश्चन है बेटा।
सर पहले वाले का आंसर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो आंसर? सर पहले वाले का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या, वो फर्स्ट आएगा? फर्स्ट का 2 है। हाँ सर। सेकंड और थर्ड का आया? सर निकाल रहा था। सेकंड थर्ड का एक ही आंसर होगा, फर्स्ट का 2 है, सही बोला आपने। फर्स्ट का 2 सबका आ गया या मुझे बताना है? आ गया सर। एक का आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको आ गया? ठीक है, सेकंड का बता दीजिए फिर। सेकंड का कुछ लोगों ने आंसर भेजा है। केविन ने 11g/13, नहीं बेटा गलत है। पार्थ ने 19g/58, ये भी गलत है बेटा। फर्स्ट का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही आंसर है। सेकंड का आंसर लिख दूं क्या, या अभी अटेम्प्ट कर रहे हो? सेकेंड और थर्ड का आंसर है, लिख देता हूं मैं, देख लेना। 7g/29।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मुझे कुछ करना हो तो बताना। चैट किया किसी ने कुछ चैट में, तनिष शाह, कैन यू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर देता हूँ फर्स्ट में, जिसका हो गया वो करते रहो, जिसका नहीं हुआ मैं कर देता हूँ। मैसेज किया किसी ने। चलो जिसका नहीं हुआ उसके लिए फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। और जिसका हो गया वो मुझे बताइएगा। जिसने सॉल्व कर लिया वो मुझे एक बार बताओ, 1 kg, 3 kg और 2 kg में कुछ रिलेशन है एक्सेलरेशन में? जिसने सॉल्व किया वो बताओ, इसके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा? सर पुली का एक्सेलरेशन और 2 kg और मास का एक्सेलरेशन सेम दिया। पुली को और 2 kg का सेम लिया। हाँ, और 1 kg, 3 kg और 2 kg में कुछ रिलेशन? सर वो ए नॉट सर एक बार ही चेक करता हूँ सर, वो नहीं निकला। जिसने सॉल्व किया मुझे समझाओ जरा सा, देखो मैं क्या सीन है। जैसे करोगे उसी हिसाब से बताऊंगा मैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। मैंने एक चीज सिखाने के लिए दिया, पता है तुम लोगों ने कैसे किया मुझे नहीं मालूम। ये पुली का एक्सेलरेशन मान लो AP डाउनवर्ड है, तो इस 2 kg का एक्सेलरेशन उतना ही AP अपवर्ड हो गया। यस सर। अब 1 kg और 3 kg और AP में कोई रिलेशन मुझे समझा देगा तो मैं मान लूंगा। हाँ सर, A इज इक्वल टू 2A नॉट आया था सर, वो जो इन दोनों का 1 और 3 kg का था सर। नहीं, और कोई स्यूडो फोर्स लगा सकते हो। टू फोर्स लगा सकते हैं। सर वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या लगाओगे? वर्चुअल वर्क तुम लोग बोलते हो, बताओ क्या लगाओगे इसमें? सर पूरा डाउनवर्ड कंसिडर करके किया था सर, वो 330 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 इंटू AP तो सब प्लस। लोग सुनेगा इधर, सब ध्यान से सुनो, एक नई चीज सिखाता हूँ, ठीक है? लाइफ में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो सब लोग सुनो, इसी के लिए मैं दिया भी था। सॉल्व तो कर दूंगा, सॉल्व तुम लोग भी कर लोगे, बट एक नई चीज सीखो एज अ थ्योरी। सब लोग देख रहे हो? यस सर। यस सर। जिसका हो गया वो भी देखो, जिसका नहीं हुआ वो तो देखो ही। एक वजह से मैं डायग्राम कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ऐसी जगह से करूँ जहां से समझ में आ जाए। हाँ, ये वाला डायग्राम चलेगा। तो एक मिनट रुकना, क्योंकि पूरी गोल गोल डायग्राम में उसमें बनाना नहीं चाहता, कौन बनाएगा? एक नई चीज सिखाता हूँ और उसी नई चीज की आज खूब प्रैक्टिस कराता हूँ। थोड़ा सा लाइफ आपका, हाँ चलो यही ये वाला डायग्राम देखो, इसमें F लिखा हुआ है, F को छोड़ देते हैं, F को कट कर देंगे बाद में, अभी कर देते हैं। देखो इधर एक नई चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ।
सपोज कोई भी ऐसा डायग्राम है, ठीक है, इसमें ये पुली अगर मान लो ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये जो ए है और ये जो बी है, सब ध्यान से सुनेगा। इस ग्राउंड फ्रेम में ये मेरा ग्राउंड है, ये ए मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये बी ए बी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या माना है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. तो लेंथ, अच्छा इस पुली का नाम बोल देते हैं पी। तो एक चीज बताओ जो मैं कह रहा हूं, सब ध्यान से। एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू पुली और एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू पुली, इन दोनों का सम 0 होगा कभी भी? क्योंकि पुली के रेस्पेक्ट में ए जितना से ऊपर जाएगा, पुली के रेस्पेक्ट में भी उतने से ही नीचे आना चाहिए। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा, तो देखो ए नॉट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस, नहीं एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू पुली ना, गलत लिख दिया, उल्टा साइन। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली हमेशा 0 होगा। होगा? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर बी डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये हमेशा के लिए ट्रू है, इसमें कोई एक्सेप्शन कहीं कुछ नहीं है। इसको यूज करना सीखो, समझे मेरी बात? हाँ सर। ये आप समझ लो हमेशा के लिए ट्रू है। समझ लो, नहीं मतलब है ही, ये थ्योरी है भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। ये हमेशा के लिए ट्रू है। कोई डाउट किसी को? नो सर। आप लोगों ने जो सॉल्व किया इसको, चाहे जिस किसी भी मेथड से किया हो, आप लोगों ने ये यूज किया था क्या? सर मेरी इक्वेशन आई थी सर, ये वाली। ये इक्वेशन लगाया था आपने? हाँ सर। तो ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझ लीजिए एज ए थ्योरी को सिखाया। अब ये सीख गए, इसके बिना भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बिना सॉल्व नहीं होगा, लेकिन सर नहीं, इसके बिना यही चीज आई सर, वो हाँ, इसके बिना इवेंचुअली यही आता है। इवेंचुअली यही आता है, लेकिन ये जो है ना, ये फिक्स है। मतलब ये, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, ये फिक्स्ड है। तो इसको क्यों ना हम यूज करें हमेशा। क्लियर है? तो इसको Yes, हम sir. लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में, मैं फिर कर रहा हूँ, जरूरत नहीं भी है, नहीं भी बोलते होंगे सर, हो सकता है नहीं भी बताएं, बट जान लो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में पुली कंस्ट्रेंट कहते हैं। बट ये कॉमन सेंस है, बिना ये नाम जाने हुए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जाने रहेंगे तो आपको थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया थ्योरी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, अब अपने क्वेश्चन में। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, तो मैं क्या करता हूं, अब इस 1 kg का एक्सेलरेशन अपने मन से A1 डाउनवर्ड मान लेता हूं और इसका A2 डाउनवर्ड मान लेता हूं। तो अभी जो मैं पुली कंस्टेंट सिखाया, उससे मेरा हो जाएगा AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2।
हाँ या ना? Yes, sir. अब लिख दीजिए, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो t माइनस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP होगा। इसका लिखेंगे तो 10 माइनस t/2 इज A1 और इसका लिखेंगे तो 30 माइनस t/2 इज 3A2। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। मुझे क्या चाहिए? AP चाहिए। यस सर। तो अब सॉल्व हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी, नहीं होगा तो मैं कर दूं। देखो कैसे सॉल्व करो, मैं ही कर देता हूं। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो यहाँ पर 3A1 प्लस A2 आ जाएगा Yes, sir. और A1 प्लस A2/2 को AP लिख देंगे, फिर वो इक्वेशन और इक्वेशन 2 AP में आ गया। हाँ सर। तो मैं जो कह रहा था कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 30 30 60, 3t/2 और t/2 को ऐड करेंगे तो 4t/2 मतलब 2t। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स A1 प्लस A2 मतलब 2A2 2AP। समझे? तो यहां से मुझे मिला 60 माइनस 2t इज 6AP। मिल गया। तो एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये वाला इक्वेशन है मेरे पास। समझे? तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो ये हो गया 60 माइनस 2, t को लिख देंगे 20 प्लस 2AP। दिस इज इक्वल टू 6AP। हाँ या ना? Yes, sir. 60 माइनस 40 माइनस 4AP इज 6AP। तो ये हो गया मेरा 60 माइनस 40 20 इज इक्वल टू 10AP। तो यहां से मुझे मिल गया AP इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अब मेरी बात जरा सा ध्यान से सुनो, पर्पस सीखना है ईमानदारी से। बाकी लोग जो लोग जैसे भी सॉल्व किए उससे ये छोटा है, होता है थोड़ा ना, सर बहुत ज्यादा। है ना? तो अगर आप ये फैक्ट जान रहे हैं ना कि AP इज AA प्लस AB/2 और इसको सही से यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है और ये हमेशा के लिए ट्रू है। एक्सेप्शन होता तो मैंने सिखाता ही नहीं। जब भी पुली के साथ ब्लॉक अटैच्ड हो और पुली भी मूविंग हो, हमेशा इसको यूज कीजिए। बोलो भाई, सब लोग बोलो। सब लोग बोलो। बात समझ आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, तो जल्दी कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड इसी को यूज करके अब सेकेंड। आज मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊं तो कोशिश करता हूं कि इसमें आपको मास्टरी करा दो, ये पुली कंस्टेंट को यूज करने में कोशिश करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन इसके कराने का। सर आप वो एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखा सकते हैं? एक सेकेंड।
सेकेंड वाला क्वेश्चन जो ऊपर है, देखिए, क्योंकि इसको छोटा ही कर देता हूँ ताकि सबको सब दिखे। नहीं हुआ सेकेंड वाला, मैं बताऊं क्या? 2 मिनट सर। एक सेकंड। सेकंड वाले का 14G/29 है। आंसर तो 17, देखते हैं, मुझे नहीं पता।
चल देखिए मैं कर देता हूँ, टाइम लग रहा है आप लोगों को। सेकंड वाले का डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सब लोग इधर देखिए, ये जो 4 kg है इसका तो 40 नीचे, कोई दिक्कत? यहां से यहां तक एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, तो ये अगर टेंशन T है तो ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये दोनों T/2 T/2 होगा। होगा ऐसा? यस सर। ये 2 kg का 20 होगा और ये 3 kg का 30 होगा, और ये 4 kg पर 2T इधर होगा। होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे तो 4 kg वाले का एक्सेलरेशन चाहिए, है ना? यस सर। अब एक तो कॉमन सेंस है, अदरवाइज जैसा पिछली बार सिखाया था ना उस हिसाब से देखना, सब देखना ध्यान से। अगर 4 kg वाले का मैं बोल दूं एक्सेलरेशन AP डाउनवर्ड है अपने मन से, है ना? यस सर। तो ये अगर AP डाउनलोड है, नीचे जा रहा है, तो ये जितना से नीचे जाएगा ये पुली उतना ही से नीचे जाएगा, ये यस वाला सर। पुली। और ये जितना से नीचे जाएगा ये उसके डबल से ऊपर जाएगा। यस सर। यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है तो बोलो। यस सर। सबको आ रही है? सर समझ गया सर। समझ गया। तो ये 2 kg वाले का एक्सेलरेशन कुछ मान लो, जो भी नाम देना है, A2 ऊपर है और 3 kg का मान लो A3 ऊपर है। तो अभी जो मैं सिखाया था वहां से ये रिलेशन लिख सकते हो, A2 प्लस A3 by 2 is 2AP। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। सो A2 प्लस A3 is 4AP, ये लिख सकते हैं ना? सर वो 2AP होगा ना? कौन सा बेटा? A2 plus A3 by 2 is pulley का acceleration which is 2AP। यस सर, गॉट इट। ये मैंने इस पुली पर पुली कंस्टेंट लगाया है, इस पुली पर। यस सर। और पूरे प्रोसेस में अब मुझे AP निकालना है, तो देखिए मेरा काम हो गया। 40 minus 2T is 4AP, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसका लिखेंगे तो 30, नहीं T/2 minus 30, एक सेकेंड। इसका लिखेंगे, ये ऊपर लिया है ना, हाँ, तो T/2 minus 30 T/2 minus 30 is equal to 3A3। इसका लिखेंगे तो T/2 minus 20 is equal to 2A2। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। पिछली बार के जैसा अगर मैं A2 प्लस A3 के फॉर्म में ले आऊं तो डायरेक्टली AP लिख दूंगा,
इसको क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और फिर इसको ऐड कर दीजिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो राइट हैंड साइड में 6 टाइम्स a2 प्लस a3 आ जाएगा यस सर। और इधर हो जाएगा 32 जा 60 और 23 जा 60, 60 60 माइनस 120, इधर हो जाएगा t और 3t/2, तो t प्लस 3t/2 कितना होगा? 5t/2। t प्लस 3t/2, 2t. t प्लस 3t/2 नहीं 5t/2 होगा ना बेटा। हाँ सर। तो ये हो गया 5t/2। अब यहां से t की वैल्यू यहां पुट कर दो और a2 प्लस a3 को ap के टर्म में लिख दो। आगे करोगे या मैं करूं? बोलो बोल बेटा, मैं करूं या करोगे? सर कर लेंगे। तो ये 5 और 2 को सॉल्व करो। 5 और 2 को सॉल्व करने के बाद एपी की वैल्यू निकालो तो जो आंसर है वो आता है या नहीं? यस सर, आंसर आ गया। नहीं सच में आया तब बताना ईमानदारी से, हाँ हाँ, कोई ये नहीं नहीं कि सर, पहले से ही करा था वो 2 AP हाँ नहीं सर लिया था आया। वहाँ पर। वो 12 AP माइनस तो 7G/17 आ रहा था, तो 24 + 5 हो जाएगा, तो जो भी है 7G/29 आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन का। तो क्या आंसर आता है? 7G/29। 7G/29। आंसर क्या दिया तो देख लो, मुझे नहीं पता। 7G/29 बोला था आंसर ऊपर में, हाँ सर। वही आता भी है। हाँ सर। Yes sir. Yeah. मैं चेक नहीं करता, मैं सीधे आंसर लिख देता हूँ। वो क्या आता होगा आप लोगों ने बोला है तो कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एससी भी पूरा कर लियो तुम लोग? Yes sir. पूरा कर लियो एससी भी? एक क्वेश्चन उसमें भी था अगर याद होगा तो, 1 kg 2 kg 3 kg ब्लॉक वाला। Yes sir. तो आप लोगों ने उसको स्यूडो फोर्स से हो सकता है सॉल्व किया होगा, पुली का एक्सेलरेशन लेके। याद आ रहा है कि नहीं? घर जाके उसको ऐसे करना, पुली कांस्टेंट से चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। न्यू क्वेश्चन दूं? हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा देना चाहता हूँ। कीजिए।
हो गया? नहीं सर, 2 मिनट। नहीं हुआ किसी का? देखिए, चलिए सब लोग इधर देखिए, होना चाहिए बेटा।
डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग मुझे, पता नहीं क्यों। ये डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. ये अगर 80 है तो ये 40-40 होगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया 40 न्यूटन, ये हो गया 40 न्यूटन। और ये अगर 40 है तो ये दोनों 20-20 होगा। हाँ सर। तो ये 20 न्यूटन होगा, ये भी 20 न्यूटन होगा, ये 30 न्यूटन होगा, सॉरी 20 न्यूटन होगा, और ये 20 न्यूटन होगा ऐसा? Yes, sir. यस सर। ये 10 न्यूटन होगा, ये 20 न्यूटन होगा, ये 30 न्यूटन होगा, और ये 40 न्यूटन होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब एक बार देखिए कि क्या पूछा है। तो जो ऑप्शन है हमारे वो है 1 कि कौन स्टेशनरी रहेगा, ऐसा वाला कुछ ऑप्शन है। तो 20-20 कहीं दिख रहा है आपको? 2 kg block. 2 kg, तो 2 kg विल रिमेन स्टेशनरी, इसमें कोई डाउट? तो बी का पी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं? बोलो बेटा। No, बी sir. का पी होगा, इसमें कोई डाउट? नहीं sir. नो सर। अच्छा, अब खुद देखो कि ऊपर कौन कौन जाएगा। 1 kg. 1 kg. और Just 1 kg. तो ए का आर होगा, हाँ सर. नीचे कौन जाएगा? CD. नीचे जाएगा मेरा 30 वाला जाएगा और 40 वाला जाएगा ना। तो 30 वाला और 40 वाला, तो सी का होगा क्यू और डी का भी होगा क्यू। होगा? हाँ सर. Yes, sir. अब जिसका जो भी एक्सेलरेशन है देखो तो 5 वाला किसी का है, जैसे 4 20 माइनस kg का. 10 ये 10 होगा, ये नहीं होगा। इधर 30 माइनस 20 10/3, ये भी नहीं होगा। 40 माइनस 20 20/4 5, इसका होगा। तो 4 kg का 5 होगा, मतलब डी का एस भी होगा साथ साथ। समझ आया? यस सर। सिंपल था ना, पता नहीं क्यों आप रुके हुए थे, मैं नहीं समझ पाया। सर बोलो। 1 kg वाला ऊपर जाएगा तो 2 kg वाला नीचे नहीं आएगा? नहीं, पुली कहाँ, पुली फिक्स होता तब ऐसा होता ना बेटा। अच्छा ठीक है सर. सर आप 1 मिनट ऊपर वाला दिखा सकते हैं? ऊपर वाला मतलब कौन सा बेटा? इसको ऊपर स्क्रॉल करना वो है, बोल क्वेश्चन रहे हैं। वाला पार्ट। हाँ सर, क्वेश्चन वाला पार्ट देखना है। ठीक है। यस सर।
आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। Yes. चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बुक में तो करते ही रहते हो तुम लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा खाली हट के आगे पीछे देने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं। देखिए करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए और डी आ रहा है। आंसर देख लेते हैं, आंसर देखा नहीं मैंने। हाँ, ए एंड डी करेक्ट आंसर है। ए एंड डी करेक्ट आंसर है। सबको आ गया? यस सर। सर ए नहीं समझ में सर, वो कैपिटल एम होना चाहिए फिर स्मॉल एम। डी आ रहा है लेकिन ए नहीं समझ में। क्या कैपिटल में स्मॉल एम, क्या कह रहा हूँ सर कैपिटल एम या फिर स्मॉल एम आना चाहिए सर, वही नहीं समझ में। 8g/35 along downward acceleration ऑप्शन। ए नहीं आ रहा है ऐसा कह रहे हो ना? हाँ सर वो। अरे सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो कि ए नहीं आ रहा है ऐसा? हाँ सर ए नहीं आ रहा। हाँ तो सीधा सीधा ये बोलो ना, पता नहीं बाकी तुम बीच का क्या बोलते हो मुझे क्या पता। ये है कैपिटल एम विच इज 6m, तो ये हो गया 6mg इधर, ये हो गया mg इधर। यहाँ पर टेंशन अगर t है
तो यहाँ पर 2t होगा, यहाँ पर भी 2t होगा, हाँ या ना? नहीं, हाँ 2t होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर 4t होगा, तो हाँ, यहाँ पर 40 होगा, तो यहाँ पर 80 होगा। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। तो 6 mg माइनस 8t इज इक्वल टू 6 ma1। इसका एक्सेलरेशन मैंने a1 नीचे मान लिया और इसका एक्सेलरेशन a2 ऊपर मान लिया। ठीक है, इसका लिखेंगे तो t माइनस स्मॉल mg इज ma2। वर्चुअल वर्क से 8a1 इज a2। समझ रहे हो? हाँ सर। सब लोग समझ रहे हो कि 8 टाइम्स a1 इज इक्वल टू a2। ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ सर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। आपको एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m चाहिए ना, मतलब a2 चाहिए। ऑप्शन ए के लिए a2 चाहिए, तो a1 को a2 बाई 8 पुट कर दीजिए। तो ये इक्वेशन मेरा हो गया। कर लोगे ना कि मैं करूं? क्या बोलते हो? कर लेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई करके पहले ऐड कर दो। चलो रुको, मैं ही कर देता हूँ। तो 80 जाएगा, 6 mg माइनस 8 mg हो जाएगा, तो माइनस 2 mg हो गया, इज इक्वल टू m कॉमन 6a1 प्लस a2। ऐसा हो जाएगा। a2 को 8a1 लिख लो। सर 8 into 8 हाँ 8 into a2, सही बोल रहे हो। तो a2 को अगर 8a1 लिख दोगे तो 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, तो 70 ma1 ऐसा हो जाएगा, इज माइनस 2 mg। तो a1 की वैल्यू हो गई माइनस 2g बाई 70, दैट इज माइनस g बाई 35। तो हम लोगों की लैंग्वेज में हम अगर आंसर बोलेंगे तो a1 मतलब 6 mg, तो इसका एक्सेलरेशन जो हमने लिया है उसका नेगेटिव आ रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कैपिटल M का एक्सेलरेशन है g बाई 35 ऊपर की ओर, और स्मॉल m का एक्सेलरेशन है, स्मॉल m क्या है? a2, 8a1 ना। तो 8g बाई 35 नीचे की ओर। देखो तो क्या आंसर है इसमें से, आया आंसर कि नहीं? यस सर। यस सर। ए वाला आंसर क्या था? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m इज 8g बाई 35 डाउनवर्ड। आया आंसर? यस सर। यही था हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ूं? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। ये जरा सा देखिए क्या सीन है इसमें। जानबूझ के एक ही क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ इसमें बहुत सारी चीजें आ जाए ताकि सब कुछ सीख पाओ। ये कोशिश करो।
अच्छा, इसमें स्मॉल एम कैपिटल एम नहीं दिख रहा है ना, लिखा है क्या? अच्छा, ए बी सी तीनों का मास स्मॉल एम है, तो ये ऑप्शन में कैपिटल एम का ये भी स्मॉल एम होगा। ठीक है बेटा, ये जो एस में कैपिटल एम दिख रहा है ये भी इसका मतलब स्मॉल एम होगा। कैपिटल एम नाम का कोई चीज तो नहीं है इसमें ना? यस सर। तो समझ लेना ये स्मॉल एम जी होगा। और एन समझ रहे हो ना, एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए बी, बिटवीन बी सी, बिटवीन सी एंड डब्ल्यू। ठीक है, एफ एंड सी, डब्ल्यू मतलब वॉल, एफ मतलब फ्लोर।
नहीं आ रहा है, मैं बताऊं क्या? RSPQ सर। आंसर बता रहे हैं, आंसर तो देखना पड़ेगा मुझे, रुकिए आंसर बताता हूँ। कौन सा दिया था ये? आंसर देखता हूँ। ये आंसर है बेटा, दिख रहा है सबको? आया सबको? मैं बताऊं, मैं बोलो? चलो मैं बताता हूँ। चलो पहले तो केवल फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है बेटा, और इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों इतना इसको ये कर रहे हो। इसमें ध्यान से देखा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए कैसे। ध्यान से देखो, सुनो सब। ए और बी ये दोनों साथ साथ नीचे आएंगे, स्लाइड करेंगे ना? यस सर। और ए ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है राइट लेफ्ट बी के रिस्पेक्ट में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताओ। बी का एक्सेलरेशन इधर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी इधर होगा, Yes, sir. और एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इस लाइन में कहीं होगा। यस सर। तो इसको लिख देते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, और सी रुका हुआ रहेगा। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट नहीं। अब देखो, मैं सिर्फ ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, सिर्फ ए का। सब लोग प्लीज ध्यान से देखना। ए का खुद का वेट mg नीचे, NAB ऊपर। इन दोनों के डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? नो सर। यस सर। नो सर। और अगर AB एक्सेलरेशन से B नीचे आ रहा है तो A पर इसका स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। जिसको लिखेंगे हम मास M इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B के बराबर। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। यस सर। A पर इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? नो सर। तो ये एंगल थीटा है। तो यहां से एक मुझे ऐसा मिला, तो यहां से एक चीज समझ आ रहा है कि m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b इज m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b। m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b का cos थीटा कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b
acceleration of A relative to B? बोलना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो यहां से मुझे मिल गया acceleration of A relative to B is acceleration of B cos theta. ये एक इक्वेशन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा NAB plus MAB sin theta is MG. कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। मैंने शायद पूरा कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है ना कि कहीं कुछ रुका हुआ है? नहीं, ठीक है फिर। तो ए की कहानी खत्म। ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ए का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया, ठीक है। अब बी पर आइए। बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो होगा ये होगा NBC होगा, Yes, sir. ये होगा MG और साथ ही साथ ये समझाना है मुझे, छोटा करता हूं। BA पर NAB ऊपर लगा रहा है तो AB पर उतना ही NAB नीचे लगाएगा, न कम न ज्यादा। ये समझ आया? Yes, sir. हाँ Yes. सर। अच्छा, तो इसका खुद का फोर्स हो गया, C के साथ रिएक्शन हो गया, A के साथ रिएक्शन हो गया। अब तो कोई फोर्स नहीं बचा। बताइए सोच के। बी ए के साथ कांटेक्ट में है, सी के साथ कांटेक्ट में है, तो सी के साथ कांटेक्ट फोर्स हो गया, ए के साथ कांटेक्ट फोर्स हो गया और इसका खुद का वेट हो गया। और कोई फोर्स तो नहीं है ना? नहीं सर। तो इसको रिजॉल्व कर दे। इसको तो रिजॉल्व करेंगे हम डाउन द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। करेंगे? बोलिए। Yes, sir. तो देखिए अब देख चुके हैं। अब मैं साइज बड़ा करता हूं। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि NBC is a small mg plus NAB का cos थीटा कॉम्पोनेंट। कोई दिक्कत? No, sir. और फिर मैं ये लिख दूं mg प्लस NAB दोनों का साइन थीटा कॉम्पोनेंट is a small m into acceleration of b। हो जाएगा? बताइए सोच के। Yes, sir. तो बी की कहानी खत्म। बी की कहानी खत्म। बोलिए। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। सी ऐसा है, C
सी पर क्या क्या फोर्स लगेगा। तो सी बी के कांटेक्ट में था, तो सी बी पर एनबीसी इधर लगाया था, तो इस पर उतना ही एनबीसी इधर लगेगा। लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया एन बी सी। अच्छा, इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा? Yes, sir. फ्लोर और इसके बीच के नॉर्मल रिएक्शन का क्या नाम दिया है? एनएफसी दिया है क्या क्वेश्चन में? Yes, F sir. हाँ सर। यस सर। तो फ्लोर इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको एनएफसी बोल दीजिए। और वॉल इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको शायद एनडब्ल्यूसी लिखा है। CW। एक ही बात है। हाँ, ऐसा कुछ होगा। यस सर। अच्छा, तो इसमें सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल थीटा है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो एनएफसी इज स्मॉल mg प्लस एनबीसी कॉस थीटा। आया ना? यस सर। और एनबीसी साइन थीटा इज एनडब्ल्यूसी। होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 और 6 निकालने के लिए मुझे एनबीसी मिल गया, तो केवल ये दोनों मिल जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे फर्स्ट 4 जो मैंने किया है वही काम का है। इसमें तो खाली एनबीसी अगर फर्स्ट 4 से मिल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम चलेगा। समझे आप लोग मैं क्या बोला? हाँ सर। Yes, sir. तो देखिए सॉल्व तो करेंगे हम लोग। आप ए बी सी सबका फ्री बॉडी डायग्राम समझ समझ के एक बार लिख लीजिए, फिर शायद आप खुद बोलेंगे हाँ हो गया। ए बी सी तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिख लीजिए।
लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बता, अननोन कितने हैं? 2 एक्सेलरेशन Yes, और sir. 2 एक्सेलरेशन और 1 2 3 4 4 आपके नॉर्मल रिएक्शन, 6 अननोन है। हाँ सर. Yes, sir. और 6 इक्वेशन है। Yes, sir. हो जाएगा? Yes. सर एक बार ऑप्शंस वापस दिखाए ना. ऑप्शंस वापस दिखाऊं? लिख चुके हो सब लोग? बड़ा कर दूं? हाँ सर. हाँ सर. देखिए, तो ये इसको आप 4 क्वेश्चन समझ लो। ओके सर. कुछ कुछ आ रहा है आंसर क्या, देखो तो। एक बार सॉल्व करके आंसर तक पहुंचो ना। बोलो बेटा, सॉल्व करोगे या मेरे भरोसे हो तो बोलो, मैं कर दूं। जानबूझ के दिया, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, सारे फ्री बॉडी डायग्राम भी सीख लिए, स्यूडो फोर्स भी इसमें आ गया, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। इसके लिए एक 2 आंसर भी तो कम से कम लाओ, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हो रहा है। सी वाले का तो पी पक्का है. देख लो, मुझे नहीं पता, एक बार देख लो।
कोई एक आध आंसर आया? सर सी का पी है। सी का पी आ गया? हाँ सर। Yes, sir. सबको पहले यही आया, सी का पी। सर वो तो 6th इक्वेशन ही थी सर। हाँ सर, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है ना ऑलरेडी। मालूम है, मुझे मालूम है, मैं ऐसे ही तुम लोगों का मोरल बूस्टअप कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे ही बताने लग जाते हैं। तो एक ये हो गया, और बोलिए। सर NAB का सिर्फ mg cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। NAB सिर्फ mg cos स्क्वायर थीटा है। सर एक बार आप कर दीजिए ना। कर देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, सुनोगे? हाँ सर। यस सर। ये तो मुझे सिखाना था इसीलिए ऐसा किया, बट एक तरीका सुनना ध्यान से सब बेटा। अगर थीटा 0 होता, समझ रहे हो, हाँ सर। तो ये एक के ऊपर एक ब्लॉक होता। हाँ सर। तो मन ही मन ऐसे क्वेश्चन में क्या सोचो, सुनो ध्यान से जितना मैं कह रहा हूँ। अगर थीटा जो 0 होगा तो ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है, ऐसा है, तो तब तो NAB mg होता। Yes, sir. हाँ सर। NBC 2 mg होता। यस सर। यस सर। NF 3 mg होता। यस सर। NW 0 होता। Yes, sir. अब मैं जो बोला हूँ इस हिंट से जरा सा ऑप्शन देखो तो तुम लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझा? सही से बोल। Yes, sir. हाँ सर समझ गया सर। हाँ सर आ जाता है, सब आ जाता है। सब ऐसे ही आ जाता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ सर क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक बार फिर से बोल सकता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा कि अगर थीटा 0 होगा, हाँ सर। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर समझा तभी। NAB mg होना चाहिए, हाँ। NBC 2 mg होना चाहिए, हाँ सर। NCF 3 mg होना चाहिए, हाँ सर। NW 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो देखो तो ऐसे ही करके सर बाकी तीनों भी आ गए सर। हाँ सर, आ आ गए। गए सर। आया ना, लेकिन फिर भी पर्पस ये सिखाना नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ, पर पर्पस था ये फ्री बॉडी, क्योंकि मल्टीपल टाइप के अगर ऑप्शन रहेंगे ना कंफ्यूजिंग वाले तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ये भी एक ट्रिक है, सोचने का तरीका है। सर 6 इक्वेशन में से बहुत पर वो फॉर्मूला मतलब वो इक्वेशन सॉल्व करने से नहीं आ रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आएगा। लो सर कौन आएगा सा तो सही सर, लेकिन हाँ आएगा, पर मेरा नहीं आ रहा। आ सर मतलब जाएगा। कुछ नहीं आ रहा है सर, सब एकदम कॉम्प्लिकेट हो रहा है। हाँ सर। 2 मिनट। कॉमन सेंस कहता है कि 6 इक्वेशन 6 अननोन है तो सॉल्व तो होगा ही, यस सर, सॉल्व तो है ना। तो वो टाइम लगेगा मुझे पता है, लेकिन मेरा पर्पस था फ्री बॉडी डायग्राम सिखाना, तो सिखा दिया। उसके बाद मेरा पर्पस था कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे, देखो टाइम लग रहा है ना, यस तो सर। जैसे ही टाइम लग रहा है तो हम कुछ तो सोचेंगे ना सॉल्व करने के बारे में। तो ये सोच ले कि थीटा 0 है, ये पर्पस भी मेरा सॉल्व हो गया सिखाने का, इस क्वेश्चन देने का। यस सर। तो ये क्वेश्चन देने का दोनों पर्पस सॉल्व हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन लिखाने का, इसलिए उतनी देर से कर रहा था, कुछ मैंने आपको हिंट नहीं दिया। अब 6 इक्वेशन लिख के आप फाइट मार रहे हो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो दूसरा जो पर्पस था सिखाने का कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगा लीजिए, थीटा 0 करके देख लीजिए कौन से ऑप्शन मैच होते हैं। क्लियर? यस यस सर। बाकी सॉल्व इक्वेशन सॉल्व करने का काम अपना तुम लोग करते रहना, घर में हो ही जाएगा, मतलब ये कोई काम नहीं है, वो फिजिक्स नहीं है, वो प्रतिगिरी है। 10 मिनट बचा है तो एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? 10 मिनट बचा है तो एक छोटा क्वेश्चन जो आप कर लो, आपका मोरल बूस्टअप होता रहे, उसके लिए ये मैं नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, और ये सबको आना चाहिए। लो सर ये कराया था सर ने क्लास में ऐसा कुछ। हाँ हटा सर। दिया, फिर हटा दिया तुरंत, दूसरा देता हूँ।
क्वेश्चन की कमी नहीं है मेरे पास, कम से कम एनएलएम में 1000 क्वेश्चन होंगे मेरे पास। तो आप बीच बीच में ग्रुप पे पीडीएफ भेज सकते हो सर उसमें। अभी कर नहीं पाओगे उतना, सिलेबस तुम्हारा कम हुआ है ना, जैसे ही हो जाएगा दे दूंगा, इसमें क्या है। चलो ये करो, चलो ये मजा आएगा, ये वाला करो लो, ये मजा आएगा, ये वाला करो, मजा आएगा मतलब हो जाएगा सबसे, बट थोड़ा सा ठीक है। ये करो, बोलो बेटा। बोलो कोई आइडिया। सी पर टी इधर लगेगा, बी पर 4T इधर लगेगा,
और ए पर 3t इधर लगेगा, हाँ या ना? यस सर। मास तीनों का अलग अलग है या सेम है? ए का है 5 kg, तो 5g इधर, बी का है, अच्छा बी भी है 5 kg, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5g इधर, और सी का कितना है 10 kg, तो कोई मतलब उससे मुझे है नहीं, बट फिर भी 10g इधर। मुझे बताओ इसके एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा? कहने का सर 3 मतलब टाइम्स अगर एक्सीलरेशन सी इज का इक्वल टू एक्सीलरेशन ए इधर है तो इसका कुछ एक्सीलरेशन इधर होगा और इसका कुछ एक्सीलरेशन इधर होगा। पहली बात तो ये दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा क्या या अलग अलग होगा? अलग 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 हो। अलग अलग होगा। तो इसको मैं ए ए कह देता हूं, इसको ए बी कह देता हूं और इसको ए सी कह देता हूं। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। रिलेशन बता सकते हो ए बी और ए सी में? सर 3A और 4A। 3AA प्लस 4AB is equal to टू ए सी। AC। वर्चुअल वर्क से ये समझ में आया सबको? हाँ या ना? yes यस सर। यस सर। तो बस अब हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो T इज इक्वल टू 10 AC, इसको लिखेंगे तो 5G माइनस 4T इज 5AB, है ना? इसको लिखेंगे तो 5G माइनस 3T इज 5AA, होगा? यस सर। चार इक्वेशन, चार अननोन ए बी ए सी और टी। सॉल्व होगा? यस सर। पक्का? यस सर। तो मैं आंसर लिख देता हूं, सॉल्व करके रख लेना घर में। ये समझ आ रहा है ना? चार इक्वेशन, चार अननोन। यस सर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ूं? यस लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, Yes, चलो sir. आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर बोलो बेटा। तो जब आपने आंसर दिया था हम्म, तो उसके हिसाब से सर रिलेशन मैच नहीं हो रहा है। कौन सा वाला? अभी वाला? हाँ सर। यस सर। सर मुझे, मैंने जो रिलेशन निकाला मुझे है AC प्लस 4AB इज इक्वल टू 3AA। ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया है इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। इसमें ये रिलेशन और आंसर मैच नहीं हो रहा है? नहीं सर। अभी देख लेते हैं। 3AA प्लस 4AB इज AC, ये नहीं मैच हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ सर। नहीं सर, हो रहा है। हो रहा है सर। हो रहा है बेटा? हाँ सर, हो मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा सर। हाँ,
सर वो वर्चुअल वर्क वाला मुझे नहीं समझा। टी डॉट ए का समेशन इज 0। हाँ सर। तो नहीं समझा टी डॉट ए का समेशन 0। देखिए स्क्रीन सामने, इसमें 3t इधर यो और मामा का मोबाइल लेके आओ जल्दी। 3t ऊपर और ए नीचे, पीहू। तो 3t इंटू ए प्लस 4t इंटू ए बी, दोनों में माइनस साइन आएगा 180 डिग्री की वजह से, t इंटू ए सी। समझा कि नहीं बेटा? अभी भी जिसने पूछा था बोलो जल्दी, समझा कि नहीं? बोलना बेटा। समेशन ऑफ टी डॉट ए इज 0, ये किया तो इसमें टी डॉट ए लिखेंगे तो -3t ए माइनस 4t ए बी प्लस टी ए सी, दिस इज इक्वल टू 0। तो t को हटा दो, इधर ले जाओ तो यही रिलेशन आएगा। बोलो ना बेटा, किसने बोला था नहीं समझा? उसका माइक ऑन है, सो वो है मीटिंग। कौन था ये बच्चा? प्रत्युष था। प्रत्युष बोलो, समझा? चला गया कहीं। चलिए बाय। बाय सर। बाय सर।